हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब अपने अपने काम को एंजॉय कर रहे होंगे और लाइफ खुशी से जी रहे होंगे, क्योंकि जीने का नाम और चलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो गाइस, ये मैं शेयर कर रही हूँ अपनी इमेजिका की ट्रिप। मैंने आपको बताया था कि मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में लोनावला रोड पे यहाँ पे है इमेजिका। ये बेसिकली थीम पार्क है, वाटर पार्क। तो मैं अपनी भैया की फैमिली के साथ में और मतलब हम सिबलिंग सारे जा रहे थे घूमने बच्चों के साथ, क्योंकि ये वाटर पार्क, थीम पार्क, ये सब जो होते हैं ये बच्चों के लिए बिल्कुल मतलब फन फिल्ड होते हैं। सो अभी मैंने ये रास्ते का शूट किया। यार, मुंबई बहुत 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 सुंदर है। आई मीन इस टाइम जो ये वेदर चल रहा है ना, जून में जो बारिश का सीज़न होता है, इसकी वजह से सारा सारा कुछ बहुत सुंदर है। बहुत ग्रीनरी है, बारिश है, वेदर बीच बीच में अच्छा भी होता है। थोड़ा ह्यूमिड है। बाकी इस वाले जो रोड पे हम जा रहे हैं, यहाँ बेसिकली देख रहे हो आप, थोड़ा सा हिल स्टेशन सा दिख रहा है। तो इसकी वजह से जो मौसम है वो बहुत ही प्लीजेंट है। और ये मैंने रास्ते में एक पेड़ का वीडियो शूट किया था। ये फूल है या फल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको आइडिया हो तो बताना। और पूरे रास्ते का शूट देख रहे हो आप, मतलब मेरा पूरा मन खुश हो गया। एक अलग ही वाइब आती है। ये टनल है, बहुत सुंदर टनल है। अंदर गई थी, इसमें लाइट्स थी और मैं बोल रही थी कि नेचर के पास आके खूब अच्छी वाइब आती है। तो हम पहुंच गए हैं इमेजिका और हमारा दिन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एंड इट वॉज रियली फन फिल्ड डे, जाना चाहिए। और हम सब लोगों ने टाइम टू टाइम एंटर किया, अपना टिकट लिया। ये मैं यहाँ पे कुछ कुछ बोल रही थी, बट ऑफकोर्स मैंने वॉइस ओवर ही किया है पूरे में, जिससे कि मैं थोड़ा थॉरली बता सकूँ। एज बच्चे थे और मैं बहुत प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज हम 3 अडल्ट और बच्चे, 4 अडल्ट्स के साथ में 3 बच्चे। अपने आप में बहुत ही, मेरी भाभी है ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो ये बहुत ज़्यादा काम है। ये वाली राइड, इसको नाइट्रा बोलते हैं गाइस। मैंने नहीं करी, मेरे अलावा फैमिली में सब ने करी, खूब इंजॉय किया। मैंने नहीं करी। तो आप में से किसी ने करी है तो मुझे बताना, बिकॉज़ मुझे बहुत डर लगता है भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है सोच के। एक मैंने करी थी, बहुत ही डेंजर थी, मैं दिखाऊंगी उसको। और अभी ये यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे, वो मेरी छोटी सिस्टर। एंड बहुत सुंदर प्लेस था। एक तो पता है, जैसे हमारे एनसीआर में सब कुछ आर्टिफिशियल है, यहाँ पे ये नेचुरल में बना हुआ है। वैसे मैं कहीं को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती, बट ये मुझे थोड़ा, ये मेरा छोटा बेबी शैतानी कर रहा था यहाँ पे, मज़े करता है, बहुत मस्ती करता है। ये मेरे भैया का बेटा येलो शर्ट में, ये सो क्यूट। बच्चे सारे बहुत क्यूट होते हैं। ये मेरी भाभी एंड ये मेरी छोटी सिस्टर। सो गाइस, मज़े बहुत आए। अभी आप देखते जाना। मैंने टोटली वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये ना मैं प्रॉपर वैसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई बोल के। और ये हम वेलकम टू द अल्टीमेट एडवेंचर। लिटरली इट वॉज एन एडवेंचर, लिटरली इट वॉज। बहुत ही मज़े भी आए, बहुत जगह हालत ख़राब हो गई मेरी। तो ऐसा हो रहा था कि मतलब कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ। यहाँ हमने कार्ट कर ली थी, बिकॉज़ अंदर बहुत बड़ा है। सो टाइम पे राइड पहुँचना बहुत मुश्किल था। ये पूरा यहाँ पे फाउंटेन चल रहा था शाम को, मैंने भी वीडियो आगे डाला है। इसमें म्यूज़िकल फाउंटेन सा होता है। और ये पूरा ऐसे ना आई फॉर इंडिया करके है। तो इसमें हम लोग एक ऊंची राइड पे बिठा के, बेसिकली यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं। अंदर का शूट करने कुछ नहीं मिल रहा था इंडोर राइड में। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लाइन लगे अंदर गए थे, फिर एक ऊंची चेयर्स पे बिठा के फुल हमें फील आती है एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर में, और हम पूरा इंडिया का टूर कर रहे हैं। तो वो वाली फीलिंग आती है बेसिकली। और डर लगता है कहीं कहीं, बिकॉज एकदम से वो खाई में कूदा रहे हैं, एकदम से वो रिवर क्रॉस कर रहे हैं, एकदम से टेंपल में लड़ जा रहे हैं। तो लड़े नहीं, बट हाँ वो फील आती है, थोड़ा सा स्कैरी हो जा रहा था। इसके बाद ये अंदर आ गए एंड 1 बाय 1 करके सबको एंट्री मिल जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिया के दर्शन थे। फिर यहाँ पे अभी अपनी मौसी के साथ एंजॉय कर रहा है, बिकॉज उसके लिए थोड़ा राइड्स कम थी, बट स्टिल ही हैड सो मच फन। और फिर हमारे गाड़ी वाले भैया हमको अनदर राइड्स के लिए ले जा रहे हैं, बट नहीं, यहाँ पे हाँ अनदर राइड, ये नाइट्रा के पास हम लोग आ गए। वन ऑफ द बिगेस्ट राइड, वन ऑफ द स्केरी राइड, वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट। एंड ये आ गए हम यहाँ पे अगेन बच्चों की एक राइड पे, ये मैरी गोल्ड में। यहाँ पे अभी और अभी के मामा ने किया था, ये मामा के साथ में किया था, बस खूब मज़े किए थे, क्योंकि मीनवाइल हम लोग कुछ और कर रहे थे। ये मासी के साथ ये राइड, ये मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स लिए थे,
तो मैंने ऐड किया है। सो प्लीज़ बॉदर विद मी, बिकॉज़ मैं हर जगह पे अवेलेबल नहीं थी। तो जिसने जैसे कैप्चर किया, आई थॉट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ एंड यू गाइज़ विल हैव फन। देखोगे तो मज़ा आएगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर कर रही हूँ सारी चीज़ें। पता नहीं मेरी ये छोटी सी फैमिली बड़ी कब होगी। आई एम रियली वेटिंग फॉर इट कि मैं अपनी फैमिली को बड़ा कर सकूं। और ये आ गए हैं हम, ये एलिफेंट राइड पे। यहाँ पे एक बटन था तो उसको पुश करो तो ये ऊपर जाता था। तो गाइस बहुत देर तक मेरा एलिफेंट नीचे ही रहा। फिर हम सारी राइड से थक गए, हमें भूख लगी थी, बिकॉज़ क्या था कि हमने ब्रेकफास्ट में पाव भाजी खा के घर से चले थे। फिर यहाँ पे मेरी भाभी ने सबके लिए स्पाइसी ये ना कॉर्न चाट वो हमने खाई। थोड़ा सा टेस्टी लगा, मन ख़राब था। एंड दिस इज़ स्पाइसी वन कॉर्न चाट। और बस उसके बाद फिर हम अगेन ये नाइट्रा भैया भाभी, नहीं ये तो छोटा भीम है, ये समहाउ नाइट्रा की तरह। इस पे भैया भाभी बच्चे पहले भाभी बच्चे कर रहे थे, फिर मैंने और बच्चों ने किया। मेरी तो इसमें ही हालत ख़राब हो रही थी। गाइस मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं इन्जॉय नहीं कर पाती हूँ। ये सब शॉर्ट्स में है थोड़ा सा, वैसे वीडियो भी नहीं है, यूट्यूब फैमिली फ्रेंडली नहीं है। सो प्लीज़ यार, प्लीज़ बॉदर विद मी एंड आई विल ट्राई टू कैप्चर। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। और ये यार यहाँ पे मेरी जान निकल गई थी। मैंने अभी को एक झूले में बिठाया, सॉरी एक राइड में बिठाया, और यहाँ पे ये वाटर ना ऊपर स्लाइड से आके ये स्प्लैश होता है। मुझे लगा कर लेगा, पीछे मेरी भाभी का बेटा भी था, बट भाई जैसे ही वाटर स्प्लैश हुआ, ही हैज़ क्राइड अ लॉट, मम्मा मुझे ले लो, मम्मा मुझे। मेरी जान निकल गई थी। ये मेरा छोटू बेबी आगे बैठा हुआ है, क्यूटीफाई मेरा। और ये सोहम पीछे बैठा है क्यूटू सा। इसने इसको मतलब अभी ये बहुत छोटा है तो वो भी बेचारा नहीं जानता था कैसे होल्ड करूँ, क्या करूँ। बाद में भाभी ने बोला आपने इसको पैम्पर नहीं किया छोटे भैया को जब वो डर रहा था, तो कह रहा नहीं नहीं, आई हैव गिवन हिम इंस्ट्रक्शन, आई हैव इंस्ट्रक्टेड हिम, प्लीज़ होल्ड टाइटली। बट यार वो छोटा, दोनों छोटे थे, तो मुझे लगा मुझसे गलती हो गई। भी ठीक है, प्ले एंड लर्न कहते हैं ना, बच्चे ऐसे ही सीखते। ये ऊपर देखो स्लोप जा रहा है स्लाइड, और यहाँ से जाके स्लाइड से जब ये नीचे स्प्लैश होगा, बाबा रे बहुत रोया था, बहुत रोया था। हम भाग के इसको लेने गए थे, बहुत रोया था, जान निकल गई थी मेरी। और ये मेरा बड़ा बेटा मामा के साथ बैठा हुआ है। ओहो, इसमें मैं भी बैठी थी। अभी मेरी भी अगर मैंने पिक डाली होगी, हालत ख़राब होती है डेयर टू ड्रॉप में भाई। लिटरली मेरी तो बस बैंड बज गई थी। फटाक से सट से ऊपर ले जाता है, फिर नीचे छोड़ देता है। मैं नीचे छोड़ता नहीं, इन बिटवीन मिडल में रखता है। बहुत लोगों ने किया होगा आप में से। तो गाइस जिसने भी किया है प्लीज़ कमेंट मी और मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने तो एक बार करके मेरा तो हालत ख़राब हो गई, बट मेरा बेटा दोबारा करने गया और भैया ने तो इसको 3 बार किया था। मैंने अपना शेयर नहीं किया है, मैं अगर अपना शेयर करती तो दिखाती। मेरे फेशियल, इसके ही फेशियल, ये देखो ऐसे गया और ये फिर नीचे आएगा थोड़ा सा, और जो ये ऊपर जाता है ना सर, अब जान चली गई, अब गई तब गई। और जितनी देर में आप इसके लिए यूज़ टू होते भी नहीं हो, डरना एकदम से शुरू होता है कि बस अब नहीं जाए, अब नहीं गया, तब तक ही ख़त्म हो जाता है। तो ऑफ कोर्स वन टाइम तो करने वाला है, लेकिन इसको करने के बाद मेरी नाइट्रा में हालत नहीं हुई, मेरी हिम्मत नहीं। मुझे लगा मुझे इसमें से ही कोई उतार दे, मुझे नहीं करना है। बट ठीक है, करना चाहिए यार, सबको करना चाहिए एडवेंचर। बस ये है कि थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे, बट हालांकि होता नहीं है। ये अपने बहुत इंतज़ाम करके रखते हैं। अब कभी कभी अलग बात है, फिर तो लाइफ थ्रेटनिंग सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट ठीक है, लाइफ में फ़न बहुत ज़रूरी है और वो मेंटेन रहना चाहिए इन चीज़ों से। उसके बाद ये करने के बाद मैंने भी किया था, मैंने शेयर नहीं किया। हम आ गए हैं, ये बच्चे बहुत परेशान थे, देख रहे हो आप सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये रिंग डाल के टॉय लेने के लिए कि मुझे रिंग डालना है, मुझे टॉय लेने हैं। तो कुछ लोगों को मिला था ये, जिसे ग्रीन किसी ने लिया है। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है, मेरा बेटा है और भाभी का बेटा, सब इतने एक्साइटेड थे नहीं कि हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। वो उधर खड़े हुए हैं। तो दे हैव ट्राइड, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, फिर नहीं मिला वहाँ पे। लेकिन फिर दूसरा किया था शाम को, तो कुछ तो टॉयज़ मिले थे। ये मेरा बेटा थोड़ा ज़िद कर रहा था तो उसकी मामा दोबारा ले गए। एंड सबसे मस्त सुंदर एंड कोलो अभियान, ये लोग अपना पूरे में वॉक कर रहे थे। ये जो मेरा बड़ा बेटा, एंड ये गाइस देखो, मैंने वो जगह दिखाई थी ना आपको, तो यहाँ पे ये म्यूज़िकल फाउंटेन हो रहा था।
क्या तो गाने चल रहे थे यहाँ पे, बहुत सुंदर सॉन्ग्स, और उस पे ये सारे फाउंटेन का डांस, लाइक टिप टिप बरसा पानी, और बिल्कुल उसी उसमें। बट मैंने म्यूज़िक नहीं डाली बिकॉज कॉपीराइट आ जाता, तो कॉपीराइट की वजह से मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने फिर इसको कहीं भी इसका सारा म्यूज़िक जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ये मेरा छोटू देखो कितना मस्ती से टहल रहा है, इसको बहुत मज़े आ रहे थे, थक गया था बट इसने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। और ये हम लोग बस अब जाने वाले हैं, थोड़ा सा कैफ़े था वहाँ पे, कुछ हमने स्नैक्स लिए, और ये फिर हमारा निकलने का टाइम आ गया बिकॉज़ इंडोर जितने सारे होते हैं वो 5 o'clock तक होते हैं एक्टिविटीज़, और जितनी आउटडोर राइड्स होती हैं वो होती हैं 6 o'clock तक। और फिर यहाँ से निकल के, बिकॉज़ अब क्या था कि पूरा डे एंड हो गया था, और हमारी लगभग 1 hour and 52 minutes का हमारा डिस्टेंस था। गाइस ब्यूटीफुल है ना, लाइक कितना सुंदर लग रहा है रात में। और ये ऊपर जो आप जो देख रहे हो ये क्लाउड्स हैं, पीछे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे क्लाउड्स थे, बहुत सुंदर था। अगर आप मुंबई या नियर बाई रहते हैं और अभी तक नहीं गए हैं तो बच्चों के लिए मस्ट विजिटेड प्लेस है गाइस, ट्रस्ट मी। आप एक बार उसमें इन्वेस्ट करोगे तो लिटरली मतलब बच्चों के चेहरे की स्माइल देख के आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। थकान बोले तो मेंटल थकान। सो बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।